नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस दिल्ली प्लीज में स्वागत है। जैसा कि हमारे मैथ चल रही थी और हम अंक गणित के अंदर चल रहे थे, ठीक है। अंक गणित में हमने समय और कार्य करवा दिया और फिर हमने पाइप और टंकी करवा दी, ठीक है। उसके बाद हमारी नेक्स्ट प्रश्नावली है मिश्र समानुपात, ठीक है। तो इसको हम करवाने जा रहे हैं। तो मिश्र समानुपात के अंदर क्या होता है कि तीन चीजें देखने को मिलती है। पहली जो चीज है, हमें व्यक्तियों की संख्या मिलती है कि कितने व्यक्ति, और दूसरी संख्या मिलती है काम की, इतने व्यक्ति इतना काम इतने दिन में। तीसरी संख्या चीज मिलती है वह मिलती है टाइम, ठीक है। तो तीन चीजें मिलती है, व्यक्ति, काम और समय। इन सभी चीजों को हम ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों को हम निकालेंगे, ठीक है। और मिश्र समानुपात की कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इनको ही निकालने के बाद हमें मिश्र समानुपात की जो प्रश्नावली है आने लगेगी आपको, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो मिश्र समानुपात है ना। अब इसके बारे में हम पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। पहला जो हमारा प्रश्न है, 12 आदमी किसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकते हैं, उसी काम को 8 आदमी कितने दिनों में समाप्त करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पे तीन चीजें हमें मिलती है। कौन कौन सी? देखो व्यक्तियों की संख्या मिल गई यहाँ पे, ठीक है। और किसी काम को, तो यानी कि काम भी मिल गया, और 16 दिन, तो दिन टाइम मिल गया, ठीक है। तो एक लाइन में तो पूरा चीज दिया होता है, और जो सेकंड लाइन दी होती है उसके अंदर एक ना एक चीज नहीं दी जाती, तो उसी को हम यानी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखो सबसे पहले मैंने आपको भी बताया था, यानी कि मैन यानी कि व्यक्ति को हम ज्ञात करेंगे, W यानी कि वर्क, ठीक है, और T यानी समय, MWT। इसी के आधार पर हम पूरे क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। अगर एक आपको अगर आता हो तो एक बार वीडियो को रोक करके आप इसको सोल्व करने की कोशिश करें। देखो पहली पंक्ति में कहा जा रहा है कि 12 व्यक्ति, कितने? 12 व्यक्ति किसी काम को यानी कि एक काम को 16 दिन में समाप्त करते हैं, ठीक है, 16 दिन में समाप्त करते हैं। तो ये तो हमारी पहली लाइन हो गई। अब देखो सेकंड लाइन पढ़ो, उसी काम को 8 आदमी, कितने आदमी? 8 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समाप्त करोगे। तो ये चीज हमसे पूछी है, मतलब सेकंड लाइन की जो टाइम है यानी दिन है, जो समय लगा था वो हमसे पूछा है। तो यहाँ पे हमने रख दिया x, ठीक है। ऊपर हमने वैसे लाइन रख दी और नीचे वाली रख दी, और यहाँ पे पूछा है कितने दिन, तो हमने यहाँ पे रख दिया x। अब देखो आप इसको कैसे सोल्व करोगे। देखो इसमें आपको क्या करना है कि ऐसे आपको इसको गुणा करना है, यानी कि 12 और यहाँ पे जो नीचे वाला जो समय है सेकंड वाली लाइन का, उसको और टाइम को ऐसे गुणा करना है, यानी कि तिरछा गुणा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो यहाँ पे जो समीकरण है, ये जो बना है, ये क्या बना है? देखो ये बना है 12 गुना 1 गुना 16, ठीक है। अब बराबर जो सेकंड लाइन है, पहले तो हमने यहां से स्टार्ट कर लिया, ये ले लिया ना हमने ऐसे करके, ये वो इसको यहाँ ऐसे कैसे उतार लिया। अब सेकंड लाइन देखो 8 गुना 1 और गुना x को भी हमें ऐसे कैसे उतारना है ताकि हम उसको याद कर सकते हैं। अब मुझे एक चीज ये बताओ कि यहाँ पे कौन कौन सी जब बराबर का चिन्ह है तो कौन कौन सी संख्या है जो कट सकती है, उसको आप काट दो। अब देखो 8 है, 8 को हम 16 से काटेंगे 2 बार, ठीक है। और यहाँ पे तो 1 है, 1 से तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया क्या? सिंगल x, और यहाँ पे हो गया 12 गुणा 2, ठीक है, 12 गुना 2, मतलब यानी कि यहाँ पे तो इधर तो बच गया, यानी कि ये तो हो गया 12 गुना 2 और बराबर x। अब बताओ 12 को हम 2 से गुना करेंगे तो 24, ठीक है, बराबर x। तो ये जो x का मान आया है ना, वो आ गया 24, यानी कि यहाँ पे जो 8 व्यक्ति को वही कार्य करने में कितने समय लगेगा, तो वह लगेगा 24 दिन, ठीक है ना। इस प्रकार से आप इसको निकाल सकते हो। अब एक प्रश्न मैं आपके लिए दे रहा हूं, आप इसे जरूर से जरूर करके बताओ अभी, ठीक है। ये वाला सवाल है, 10 आदमी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो
12 आदमी उसी काम को कितने दिनों में समय या फिर कितने समय में समाप्त करेंगे। अभी इस वीडियो को रोक करके 2 मिनट लो और इस क्वेश्चन को करके बताओ, ठीक है। अब देखो वही हमें लगाना है। ये तो हो गया मैन यानी व्यक्ति और कार्य और समय। अब देखो कितने हैं, 10 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक काम है, 12 दिन ये लगाते हैं, ये पहली पंक्ति हो गई। सेकंड पंक्ति के अंदर 12 व्यक्ति है, ठीक है, और वही काम है, इसको कितने समय में करेंगे, तो वही इसको 3 से गुना कर दो और इसको ऐसे गुना कर दो। अब देखो पहली जो लाइन है उसका होगा 10 गुना 1 गुना 12, ठीक है, बराबर 12 गुना 1 गुना x, ये हो गया। अब देखो कोई चीज कट रही हो तो काट दो, बिल्कुल 12 से 12 कट जाएंगे, ठीक है, 12 से 12 कट जाएंगे और बचे क्या, इधर तो एक को x गुना करोगे तो x ही आएगा ना, और इधर इधर क्या बचा 10 को x से गुना करोगे तो 10 ही आएगा, तो इधर तो बच गया 10 और इधर बच गया x, तो x बराबर 10 राइट आंसर हो गया। अब देखो मैं इसे बोल रहा हूँ, अगर आप यहीं पर भी काट सकते हो ना तो आप काट सकते हो। देखो जो हमने लाइन खींची है उस लाइन से उस नंबर को मत काटो और बाकी सब आप काट सकते हो। जैसे आप इस 8 को यानी कि आप इस 8 को इस 16 से काट दो, देखो इस वाली लाइन में तो नहीं है ना, जैसे यहीं पे काट दो तो 2 हो गया, ठीक है। और जो ये 12, अब बताओ ये जो लाइन है ये दूसरी लाइन, इस लाइन से तो कहीं करने वाला है ही नहीं, तो 12 गुना 2 24 हो गया, तो x बराबर 24, ऐसे ही कर सकते हो आप, ठीक है ना। इसी को देखो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है इस लाइन से कुछ मत काटो और नेक्स्ट वाली लाइन से काट दो। अब देखो ये जो 12 है ये इस लाइन में है, ठीक है, इसके इस वाली लाइन में नहीं है, और ये जो दूसरा 12 है जो इस लाइन में है, बिल्कुल 12 से 12 कट जाएंगे और बचा का 10 ही बचा, तो x बराबर 10 हो जाएंगे, तो ये जो हमारा राइट आंसर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप सभी करने की कोशिश करो। 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रति दिन कार्य करके किसी काम को 18 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसी कार्य को 12 दिन में वे पूरा करने के लिए 15 व्यक्तियों को कितने घंटे प्रतिदिन कार्य करना पड़ेगा। मतलब एक काम है, उस काम को 10 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 दिन में समाप्त कर लेते हैं, और फिर उसी काम के लिए 12 दिन में समाप्त करने के लिए 15 व्यक्ति को लगाते हैं, तो वे कितने घंटे काम करेंगे। देखो यही फॉर्मूला लगेगा, कुछ नहीं है, वही एम डब्ल्यू और टी। अब बताओ पहली पंक्ति में दे रखा कितना, 10 व्यक्ति, ठीक है, कार्य कितना है, कार्य एक ही है। अगर कार्य नहीं दे रखा हो या फिर ऐसे बोल रखा हो तो हमें एक मानना पड़ेगा। अब देखो 6 घंटे, हमें घंटे और दिन को, हमें घंटे और दिन को गुणा कर देना है, ठीक है ना, गुणा कर देना है। अब देखो इधर से बोल रहा है कि 15 व्यक्ति उसी कार्य को मतलब यानी कि 12 दिन में समाप्त करते हैं, लेकिन कितने घंटे में समाप्त करते हैं, तो ये हमसे पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 12 गुणा x रख दिया। अब देखो अभी जो हम समीकरण लगा रहे थे यही फॉर्मूला लगा दो, ऐसे और ऐसे। अब देखो इधर बताओ, यहाँ पे कर देता हूँ, चलो इसको तो एक बार बताओ। देखो 10 गुणा 1 गुणा 12 गुणा x बराबर 15 गुणा 1 गुणा 6 गुणा 18। अब देखो यहाँ पे जो भी संख्या कट रही हो ना उसको आप काट दो। अब देखो यहाँ से मैं बात करता हूँ तो मतलब आप देखो एक बार, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 2 बार कट गया, ठीक है ना। अब और हम बात करते हैं तो देखो 2 को हम काट सकते हैं 18 को 9 से, 9 बार कट गया, ठीक है। अब और भी चीज कटने वाली है, हाँ है, 5 से काटो 15 को 3 बार और इधर 10 को काटो 2 बार, ठीक है। तो इधर तो बच गया 2 और इधर बच गया कितना, यानी कि इधर बच गया 9, ठीक है। और कुछ कटने वाला नहीं है ना, नहीं है, x यहाँ पे है, तो इधर तो यानी कि बच गया क्या 2 गुना x और इधर बच गया क्या 9, 3 गुना 9, 3 गुना 9। अब देखो ये संख्या गुना हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 27, ठीक है, और इधर 2 ही है, तो x बराबर ये 27 हो जाएगी ना, 9 3 27, तो 27/2, तो x का मान आ जाएगा हमारे पास कितना आ जाएगा बताओ। तो
13 सही 1/2, ये हमारा राइट आंसर, मतलब ये जो घंटे हैं इसमें लगने वाले हैं कार्य के अंदर, ये हमारा राइट आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप इतने बड़े बड़े प्रश्नों को कर सकते हो। ये प्रश्न करके बताओ, ठीक है। 2 मिनट का समय ले लो, वीडियो को रोक लो और फिर करो। देखो वही हम लगाएंगे MWOT। देखो 10 स्त्रियां हैं, ठीक है, 15 साड़ियां हैं, काम कितना है 15, तो 15 साड़ियां हैं और 5 दिनों में समाप्त करती है। तदनुसार 120 साड़ियां 8 दिनों में बुनने के लिए कितनी स्त्रियां और चाहिए। तो यहाँ पे अब की बार पूछा है स्त्रियां, तो यहाँ पे हम रख देंगे x, ठीक है। अब बताओ 120 साड़ियों को 8 दिनों में बुन सकती है, तो वह स्त्रियां क्या हो कितनी होगी जो 120 साड़ी को 8 दिन में बुन सकती है। वही देखो फॉर्मूला अपना, ऐसे गुणा कर दो और 1 से गुणा कर दो, ठीक है। तो 10 को गुणा करो, 10 गुणा 120 गुणा 5 बराबर x गुणा 15 गुणा 8, ठीक है। कोई भी संख्या कट रही है तो उसको आप यहीं पे काट दो। देखो कौन कौन सी संख्या कट रही है, तो आप ये देखो 5 कट गया 3 बार, ठीक है, और 3 से 120 कट गया 40 बार, 8 पंजे 40, ये 5 बार कट गया। तो इधर बच गया हमारा केवल x और इधर बच गया 10 इंटू 5। तो 10 को हम 5 से गुणा करेंगे तो 50, तो ये हो जाएगा हमारा x बराबर 50 राइट आंसर। ओके, एकदम सिंपल, इतना बड़ा प्रश्न है, लेकिन आप अगर इस तरीके से करोगे तो आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। अब देखो ये बड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 55 दिन में समाप्त कर सकते हैं यदि 6 व्यक्ति और हो तो, यदि उस काम के लिए 6 व्यक्ति और हो तो कार्य को करने में 44 दिन कम लगेंगे, तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति थे, मतलब पहले व्यक्ति। अब देखो वही फॉर्मूला MWT। अब देखो पहले वाले व्यक्ति को उनके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं है, ठीक है, लेकिन इतनी जानकारी है कि एक काम है और 55 दिन में कर रहे हैं। अब जो दूसरे वाले व्यक्ति है, अब बताओ जब शामिल होंगे, जब हमें पहले के बारे में पता नहीं है पहले कितने व्यक्ति हैं, तो हम शामिल कैसे करेंगे, तो हम कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं x + 6, इन 6 व्यक्तियों को हम x के अंदर ही जोड़ देंगे, ठीक है। अब आ जाओ उसी कार्य को, वही कार्य है उसको 44 दिन में करते हैं। अब बताओ वही फॉर्मूला लगा दो आप, ऐसे गुणा और ऐसे गुणा। अब देखो इधर से ले लो x गुणा 1 और गुणा 55, ये तो हमारा ये हो गया, बराबर इधर से ले लो x + 6 गुणा 44, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब देखो आप इधर से कर सकते हैं ना, 55 11 से कर सकता है 5 बार और ये कर सकता है 4 बार, ठीक है, और कुछ करने वाला है नहीं यहाँ पे, तो इधर तो बच गया क्या, ठीक है, और कुछ करने वाला है नहीं। एक सेकेंड, और कुछ करने वाला है नहीं। एक मिनट, देखो यहाँ पे जो संख्या है x + 6, तो इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखो इधर तो हो गया हमारा 5x, ठीक है, बराबर इधर देखो अब जो 4 है ये गुणा है इस ब्रैकेट के अंदर, तो 4x से गुणा होंगे तो 4x, ठीक है, और 6 से गुणा होंगे तो ये हो जाएगा +24, ठीक है। अब बताओ ये 5x उधर जाके हो जाएंगे क्या माइनस के अंदर, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 24, इसका राइट आंसर। ओके, ठीक है। तो ऐसे ही आपको इन क्वेश्चनों के अंदर अगर आपको मजा आ रहा हो तो ऐसे ही प्रश्नावली को आप हल करना चाहते हो और भी प्रश्नावलियों को, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को लाइक करो, ठीक है। धन्यवाद।